जब हुआ रुखसत तो मेला ले गया, पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफा, सबके हिस्से की अकेला ले गया। वाह रे असद बस्तवी, और क्या चाहिए बस्तवी के लिए। कमाल है मेरे दोस्तों। असद बस्तवी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह इन्हें जिंदगी दे, लंबी उम्र दे, और इनके फन को अल्लाह ताला और उरूज अता फरमाए। और यकीनन मेरे दोस्तों, आप लोग जो इतना झूम के सुनते हैं, नवाजते हैं, यकीनन कोई लालच नहीं है, सिर्फ ये लालच है कि आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, आमना के दुर्रे यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं, इसकी वजह से आप नवाजते हैं। असद बस्तवी हो, ताबिश रेहान हो, अशफाक बहराइची हो, मुजम्मिल हयात हो, असद महताब हो, ये सब अपने बाप की तारीफ करना शुरू कर दे, खुदा की कसम कह रहा हूं, मोहल्ले के एक लोग सलाम नहीं करेंगे। नबी की मदहा सराई कर रहे हैं, दुनिया इन्हें झुककर सलाम करती। यह है मेरे दोस्तों कमाल। अब आइए, मैं एक शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। उससे पहले एक पर्चा आया है कमाल का, मेरी जिंदगी का यह पहला हादसा होने जा रहा है शायद। एक लिखा है अब्दुल वाहिद साहब, इन्होंने कहा कि फोन नंबर दीजिए, मैं आपको इस पे इनाम देना चाहता हूं। अब लग रहा है रिवायत ऐसी कायम होगी कि वो स्कैनर जो है शायर अपने कलेजे पे चिपका के चलेगा, ताकि इसे टच करे और फौरन फोन पे पहुंच जाए पैसा। तो इंशाल्लाह आइंदा से इस चीज का ख्याल करें। उसमें चला गया तो फिर इतनी देर में पर्चा कहां पहुंच गया भाई? रॉन्ग नंबर तो नहीं ना डाल दिया? एक दफा का वाकई। हाँ, नंबर किसका है? मुजाहिद भाई का है मेरा। असद साहब का है ना, असद बस्तवी का है ना, बस सही जगह पहुंचा है भाई, बस हो गए। खैर मेरे दोस्तों, आप आइए, एक शायर तक पहुंच रहा हूं। यहां से सफर करता हूं मऊ का। ताबिश रेहान हमारे कबीले का वो शायर, इस बस्ती के अंदर जो शायर आया है, यकीन जानिए ताबिश के डर से आया है, वरना जो मसरूफियत थी यकीनन घर जाना सब चाह रहा था। लेकिन ताबिश भाई बता रहे कि 18 से 20 साल 22 साल पुराना ताल्लुक है मेरा इस बस्ती से। तो आज मुझे अंदाजा लगा कि ताबिश भाई की उम्र क्या होगी। हालांकि इन्हें उम्र चोर भी कह दिया जाए तो इसमें मुबालगा नहीं है, पता नहीं चल रहा है। इमरान भाई से इनके बड़े मरासिम हैं, लेकिन ताबिश भाई की एक वाकया बताना चाहता हूं, उसके बाद ताबिश को बुलाना चाहता हूं। ताबिश रेहान साहब की शादी हुई थी 2013 के अंदर। 14 के अंदर अल्लाह ताला ने इनको एक खूबसूरत सी चांद सी बेटी अता की। 2014 की बात बता रहा हूं। अल्लाह की रहमत आई इनके घर में। इन्होंने फोन किया, मुजाहिद हबीबी साहब, अल्लाह ने एक बेटी अता की है, रहमत अता की है, लग रहा है प्रोग्राम इस साल ज्यादा होंगे, तो आप चले आइए और अकीका खा के यहां से जाइए। मैं गया वहां, खा के चला आया। जैसे ही दावत खा के बैठा, टीवी पे बैठा, हाथ धोकर तो देख रहा हूं कि मुल्क के अंदर मोदी जी की फूल बहमत से सरकार बन गई। हमने कहा ताबिश भाई खुशखबरी तो अच्छी सुनाए, लेकिन इधर की खुशखबरी अच्छी नहीं रही। फिर मेरे दोस्तों किसी तरह से मुझे 5 साल के बाद फिर 2019 में फोन आता है इनका कि मुजाहिद भाई अल्लाह ने अब बेटा अता किया है, आसिम। तो क्या है? तो आइए अकीका खा के जाइए। फिर खाया, खाने के बाद हस्बे मामूल फिर टीवी के सामने बैठा, रिमोट लिया, ऑन किया, पता चला मोदी जी की सरकार फिर आ गई 19 में। जब मैं चलने लगा तो इनकी वाइफ को इनको बुला के, पर्दे में थी भाभी मेरी, मैंने कहा ताबिश भाई और भाभी आपसे भी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप दोनों दूर रहिए, मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी तरह से करीब आते रहे तो बार बार मोदी जी आएंगे। ये हालांकि हकीकत है। हाँ, ये बात बहुत लंबा लग जाएगा। हाँ, हालांकि ये हकीकत है, लेकिन मेरे दोस्तों ये समझिए कि एक लतीफा हो गया। अब ताबिश रेहान हकीकतन में देखा जाए तो अल्लाह ताला इनको फितरतन मज़ाहिया शायर पैदा किया है, लेकिन जबरन ये संजीदा शायर बन गए। अल्लाह ने मतलब इनके अंदर वो क्वालिटी दी है। अगर चंद शेर इजाजत दे तो मैं दाग देता हूं, उसके बाद ताबिश रेहान को उसी शेर की जंजीर के अंदर जकड़कर आपकी समातों के सुपुर्द कर दूंगा। शेर देखे मेरे दोस्तों कि मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती। आए है जावेद भाई, सुनिए, जावेद भाई की बड़ी मुझे ये खबर अभी मिली कि जावेद भाई की शादी नहीं हुई। जावेद भाई खूबसूरत भी है, जवान भी है, पद भी है, सब कुछ है,
ठीक है, यहाँ के सेठ है, लिए फिरते पेट है, जिधर देखिए खेत है, क्या कमी है? कुछ नहीं है। लेकिन मैं सोचता था कभी कभी, जब मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा कि मेरे अंदर अल्लाह ने दो बड़ी बीमारी दी है। नंबर एक मौलवी, ये मौलवी होना कैंसर से खतरनाक बीमारी, कोई लड़की पूछेगी ही नहीं। नंबर दो लंगड़ा, कौन पूछेगा? लंगड़े को कौन देता है मतलब। तो ये सोच रहा था। लेकिन मेरे दोस्तों, शादी बड़ी ऊंची छलांग लगाए हमने मुंबई में कर लिया और बहुत अच्छी जगह पे किया। बात शादी करने के बाद मोहल्ले के अंदर जो औरतें आती थी, देखती थी, कहती थी अरे यार लड़का लंगड़ा है लेकिन बीवी कितनी खूबसूरत पाया है। ये निजाम कुदरत है। लेकिन मिलने के बाद एक रोज क्या हुआ कि शादी हो गई। मेरी वाइफ से उनकी सहेलियों ने कहा, उनके रिश्तेदार की लड़कियों ने कहा कि तुम्हारा शौहर तो लंगड़ा है, क्या तुम्हें हया नहीं आती? तुम्हें अंदर से कुछ गलत फीलिंग नहीं आता? मेरी वाइफ मुस्कुराई और कहने लगी कि रे पगली, कभी मेरी निगाहों से देख, तब पता चलेगा कि वो लंगड़ा है कि सीधा है। तो उनकी सहेलियों ने क्या कि तुम्हारी नजर से अगर मैं देखूंगी तो तुम्हारा शौहर लंगड़ा नहीं सीधा नजर आएगा? कहा नहीं, मेरी निगाह से जब तुम देखोगी तो तुम्हें यह पता चलेगा कि मेरे इश्क में वो लंगड़ा के नहीं लहरा के चलता है। ठीक है, तो ये मेरा मामला है जावेद भाई, आपका मामला तो एक से आ सकता है। आइंदा जब मुशायरा हो तो जावेद भाई की शादी होनी चाहिए, तब हम लोग आएंगे, नहीं तो वरना नहीं। कुंवारे का मुशायरा आप शादी के बाद का पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पीएम बनना है। पीएम? जिन लोग शादी नहीं करते वही तरक्की करते हैं। अल्लाह अल्लाह, नहीं इंशाल्लाह वो ये मुसलमान है इंशाल्लाह वो। हाँ, मिली थी मिसरा सुनिए जावेद भाई, मिली थी जो आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए इन तमाम जुमलों का मैं सहारा ले रहा था। नाजिम का यही काम होता है कि जहां बोरियत आप महसूस करते हैं तो नाजिम आपको एंटीबायोटिक देता है थोड़ी देर के लिए, ताकि कुव्वत और ताकत आ सके आपके अंदर। देखिए मेरे दोस्तों, मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। थोड़ा इधर के लोग भी सुन ले, आखिरी मरहला है और मैं समझता हूं कि इस सीजन का सबसे लास्ट प्रोग्राम है। कल मुमकिन है कि वो बहराइच का प्रोग्राम मुलतवी हो जाए, हाँ, और वो जो होगा अल्लाह ताला अच्छा करेगा, लेकिन ये आखिरी है। उसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद तसलसल चालू होगा, देखा जाएगा जिंदगी रही तो। मेरे दोस्तों, मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे, अभी तक अक्ल इंसानी से हैरानी नहीं जाती। शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे, अभी तक अक्ल इंसानी से हैरानी नहीं जाती। दुरूदे पाक पढ़ने से बदल जाती है तकदीरें, ये किसने कह दिया तुमसे परेशानी नहीं जाती। दुरूदे पाक पढ़ने से बदल जाती है तकदीरें, ये किसने कह दिया तुमसे परेशानी नहीं जाती। मैं बड़े अदब के साथ उम्मुश्शुअरा आली जनाब ताबिश रेहान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम हजरात, मैंने कहा कि जल्दी से माइक पर आ जाओ वरना हबीबी साहब पता नहीं कैसे कैसे अलकाब से नवाजेंगे। बहरहाल, मुजाहिद हसनैन हबीबी हिंदुस्तान का वो वाहिद नाज़िम मुशायरा है, नाज़िम इजलास है, जिसने फ़न बल्कि एशिया, वाकई अशफाक साहब ने कहा एशिया का, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसने फ़न निज़ामत को एक अलग रंग दे दिया, एक अलग रूप दे दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपके मुशायरे में 10 शायर हैं, 5 नहीं आते हैं, अगर मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब आते तो कहीं से शायर की कमी का एहसास नहीं होता है। अल्लाह ताला ने इन्हें क्वालिटी दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे मोहम्मद इमरान साहब जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत पुराना ताल्लुक़ है, इन्होंने फ़ोन किया था कि एक मुशायरा कराना है और हबीबी साहब की तारीख़ लेनी है, और मैंने इनसे रब्ता किया। बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, अशफाक बहराइची साहब, तो मैंने इन दोनों हजरात से रब्ता किया, फ़ौरन इन लोगों ने तारीख़ दे भी दी। हमारे असद बस्तवी साहब खूबसूरत शायरी के साथ साथ बेहतरीन तमहीदी गुफ्तगू अगर कोई करता है तो इस फन में बड़े माहिर हैं। फ़खरुल इस्लाम साहब बेहतरीन नात खां के साथ साथ बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मेहमान नवाज, और हमारे जावेद भाई और इनके तमाम दोस्तों को मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि मुशायरा हो पाएगा। हम देखते हैं मुशायरों में जाते हैं, जलसों में जाते हैं, बारिश के बाद कन्वीनर से बात करते हुए डर लगता है कि कहीं झाड़ न दे, क्योंकि उसका दिमाग
इस कदर टेंशन में होता है वो शख्स, डर लगता है उससे बात करते हुए। लेकिन मैं इमरान भाई को देख रहा हूँ, जावेद भाई को देख रहा हूँ कि जरा भी इनके माथे पे शिकन नहीं है, बिल्कुल हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैंने मुजाहिद साहब से कहा भी अजीब बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो ये बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। अल्लाह करे सुबह तक मुस्कुराते रहे। गर्दिश फलक की तुझको नगम आशना करे, तू मुस्कुराए यूं ही हमेशा खुदा करे। दोस्तों एक शेर मुझे याद आ रहा था कि तूफान कर रहे हैं मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। तो इसके लिए मैं आपको जावेद भाई, इमरान भाई और आपके तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये मुशायरा पूरी आबोताब के साथ अभी तक चल रहा है। और इससे ज्यादा मैं मुबारकबाद देता हूं इन सामीन को। मौसम काफी सर्द है, मुझे नहीं उम्मीद था कि आप इतनी देर तक बैठेंगे, लेकिन आप अभी तक बैठे हुए हैं, इसके लिए आपको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे हबीबी साहब पूरे हिंदुस्तान में इनका डंका बजता है, और जहां नहीं बजता वहां जाके बजा आते हैं ये। तो ये इनके लिए भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए, बहुत ज्यादा सुनने सुनाने का वक्त नहीं, अब एक तरह से दुआ का वक्त है। अब तबर्रुकन हाजिर हुआ, मतलब पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। और हमारे आसिफ दीवाना साहब, दीवाने को देखो न हिकारत की नजर से, दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। मैं मतलब पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मतलब पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं कि मुंतजिर ज़माना था, माइक ऑपरेटर साहब को भी खुसूसी मुबारकबाद कि माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा चला। बारिश के बाद तमाम निज़ाम दरहम बरहम होता है तो माइक का तो और ख़राब हो जाता है, इसके लिए आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पौली से मेरा जज्बाती रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। खुशी थी, बहुत ख्वाहिश थी कि सवेरे आ गया हूँ तो थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। बहरहाल मैं भी थका मादा सो गया, फिर बारिश भी हो गई। अब इंशाल्लाह फिर कभी कि मुंतजिर ज़माना था, मुंतजिर ज़माना था, जिनका एक ज़माने से मुंतजिर ज़माना था, मुंतजिर ज़माना था। जगमगा उठा आलम मुस्तफा के आने से, जगमगा उठा आलम मुंतजिर ज़माना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंतजिर ज़माना था, जिनका एक ज़माने से जगमगा उठा आलम मुस्तफा के आने से, मुंतजिर ज़माना था। बिहार झारखंड में जहां जहां मैं गया, जहां 200 का नोट ये कलर मिला, तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दी, शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरा ख्याल रखा कि मैं यूपी से ताल्लुक रखता हूं। बहरहाल इस कलर पर ज्यादा मैं कुछ गुफ्तगू करना नहीं चाहता, मैं समाअत फरमाएं, लेकिन आपने ख्याल के बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई। कि मुंतजिर ज़माना था। अब एक शेर पेश करके जा रहा हूं, आपको मेरा कोई शेर याद रहे न रहे, लेकिन इंशाल्लाह ये शेर आपको जरूर याद रहेगा। देखेंगे असद मेहताब साहब तशरीफ फरमाए, देखेंगे मुजाहिद हसन हबीबी साहब कि बाप की विरासत में, जेके मीडिया साहब, जावेद कलीम साहब जो आज इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, कल पूरी दुनिया देखेगी। यह शेर मैं आपके चैनल के हवाले से मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। समाअत फरमाएं कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में, बाप की विरासत में
सकता, कोई फल नहीं सकता, इनका हक दाबाने से कोई फल नहीं सकता, इनका हक दाबाने। इमरान भाई की तरफ से भाई, वाह 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 वाह, कलर चेंज कर दिया इमरान भाई ने। जज़ाकल्लाह, अभी हरियाली नजर आ रही है, समाअत फरमाए, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इमरान भाई आपके हवाले से मैं जो शेर पेश करने जा रहा हूं, फल नहीं सकता इनका हक दबाने। माँ बाप की इकलौती औलाद, और मैं आपकी मिसाल दिया करता हूं अपने दोस्तों में कि किस तरह हालात से मुकाबला करके आप इस मकाम तक पहुंचे हैं, इसलिए आपकी इज्जत मेरे दिल में है। और मैंने लोगों से बताया, आज मुजाहिद हसन हबीबी साहब से आपने किस तरह हालात का मुकाबला किया और एक पहचान बनाई। मैं आपसे बहुत मुतासिर हूं और आपके अखलाक से, और आपके हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाए कि मुंतज़िर ज़माना था। मैं सच बता रहा हूं, हबीबी साहब आप भी जानते हैं, अशफाक भाई आप भी जानते हैं कि मऊ का भी अगर कोई मुशायरा होता तो किसी शायर की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, क्योंकि शायर वादा करके नहीं आता तो कमेटी वाले गाली देते हैं, कमेटी वाले बोला अगर पूरा पैसा नहीं दिया तो शायर गाली देता है, तो ये बहुत खतरनाक मामला होता है। तो इसलिए मैं इस बीच में कभी नहीं पढ़ता, लेकिन ये इमरान भाई की बात इतना भरोसा था आप पर कि मैंने ये जिम्मेदारी ली। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरी जिंदगी लेनी है जिम्मेदारी इंशाअल्लाह। पौली के लिए जहां तक हो सका मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने हमेशा मोहब्बतों से नवाजा है। ये आपका पौली इलाका मेरे बहुत दिल के करीब है। समाअत फरमाए कि मुंतज़िर ज़माना था, बिलखुसूस मैं नौजवान दोस्तों से मुखातिब होना चाहता हूं, याद रखें माँ बाप के दिल को दुखाने से परहेज करें। नहीं मालूम कि दुखे दिल के साथ उनकी कौन सी आह निकल जाए, उनके दिल से कौन सी आह निकल जाए, जबान से कौन सा जुमला निकल जाए जो आपके दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद कर दे। शेर समाअत फरमाए कि एक बदुआ काफी है तेरी हलाकत को, एक बदुआ काफी, एक बदुआ काफी है तेरी हलाकत को, एक बदुआ काफी, एक बदुआ काफी है तेरी हलाकत को, बाज़ आ मेरे प्यारे, बाज़ आ मेरे प्यारे, माँ का दिल दुखाने से, बाज़ आ मेरे प्यारे, माँ का दिल दुखाने से, मुंतज़िर ज़माना था। और दोस्तों आज हम अपने मसाइल के हल कहां तलाश करते हैं, कहां तलाश करना चाहिए और कहां तलाश कर रहे हैं, बात समझ में आए तो दुआओं से नवाज दें। समाअत फरमाए कि मुंतज़िर ज़माना था कि बहसो तब से रातों हमें होटलों में करते हैं, बहसो तब से रातों हमें, बहसो तब से रातों हमें होटलों में करते हैं, बहसो तब से रातों हमें होटलों में करते हैं, मसआले तो हल होंगे, मसआले तो हल होंगे, मस्जिदों में जाने से, मस्जिदों मसआले तो हल होंगे। आसिफ दीवाना साहब जाने से आप मेरे साथ सौतीला सलूक कर रहे हैं, अगर एक शायर की बद्दुआ लगी तो परेशान हो जाएंगे आप। समाअत फरमाए कि आपके लिए हाँ बद्दुआ लगी तो दीवाने से अच्छे हो जाएंगे जी। कि जज़ाकल्लाह, बस आप मुस्कुराते रहें, यही बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जी मिल रही। समाअत फरमाए आप मुस्कुराते रहे वहां से, यही बहुत बड़ी हम लोगों के लिए दाद है कि मसआले तो हल होंगे, मसआले तो हल होंगे, मस्जिद
साथ कि इंशाअल्लाह आप इस पर भी खामोश नहीं बैठेंगे। मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा, एक बात है मैं पेश कर रहा हूं और बहुत मुमकिन है किसी दिल को छू जाए, तो मैं समझता हूं कि आज का पूरा मुशायरा कामयाब हो जाएगा। समाअत फरमाए कि मुंतजिर जमाना था, याद रखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत चेहरा दुनिया में किसी का नहीं। अल्लाह, मैंने ये जुमला क्यों कहा, बात सामने आ रही, समझ देखेंगे। समाअत फरमाए कि मुंतजिर जमाना था, आज जो दाढ़ी और टोपी पर तंज करते हैं उन तक मैं शेर पहुंचाना चाहता हूं। और एक शेर और कि उड़ाते हो अरे अरे वो हंसने वाले मेरी टोपी और दाढ़ी पर, बरोज़े हश्र ये मालूम होगा कौन बेहतर है। शेर समाअत फरमाए कि मुंतजिर जमाना था कि गैर मुस्लिमों की अब छोड़ो नकल करना तुम्हें, गैर मुस्लिमों की अब छोड़ो नकल करना तुम्हें, मिल ना पाएगी इज्जत, मिल ना पाएगी इज्जत, दाढ़ियां काटने से मिल ना पाएगी इज्जत। शुरू में मुजाहिद हसनैन साहब ने कुछ खूबसूरत अशार पढ़े थे और एक शेर शराब पी करके नात खानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो मैं एक मतलब एक शेर मुझे याद आया, अब मैं चाहता हूं कि लगे हाथों उसे भी मैं भी दाग दूं। समाअत फरमाए, समाअत फरमाए स्वागत सर कि जमीन निगल गई खा गई। समाअत फरमाए, मतलब लोग समझ जाएंगे निकल गई, मैं पढ़ रहा हूं, कभी कभी सब बड़ा फर्क पड़ जाता है। असल में उर्दू जो जुमला है, उर्दू लफ्ज है बहुत टफ है, मुश्किल चीज है, प्यारी जबान तो बहुत मुश्किल भी है। जी अता करें ये रूहुल्ला। बहरहाल एक साहब एक जगह असद भाई किताबचा लिखा हुआ था, एक साहब को जो कुत्ता बच्चा पढ़ के आगे निकल गए, तो कभी कभी बहुत कुछ लोग पढ़ के निकल जाते हैं। समाअत फरमाए कि जमीन निगल, इसलिए मैंने तर्जुमा कर दिया जो नई नस्ल है वो भी पूरी तरह महसूस हो सके कि जमीन निगल गई कारून के खजाने को, सुभान अल्लाह। तुर्की का जलजला देखें, बड़े से बड़े पैसे वाले थे, कई मकानों के मालिक थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक थे, जलजला आया पैसे के मोहताज हो गए। तो इसे हमें कभी भी अपनी दौलत पर अपने आप पर फख्र नहीं करना चाहिए, हमें किसी चीज के लिए दावा भी नहीं करना चाहिए, बस हम सिर्फ दुआ कर सकते, दावा नहीं कर सकते। कि जमीन गल गई कारून के खजाने को, जमीन गल गई कारून के खजाने को, अमीर हो गया मोहताज दाने दाने को, अमीर हो गया मोहताज दाने दाने को। असद बस्तवी साहब एक जुमला इसमें जो कहावत आ रही है, बात आ रही, समाअत फरमाए कि रहे न बांस सलामत न बांसुरी ही बजे। क्या बात है, समाअत हो जाएगा पराजी साहब कि रहे न बांस सलामत। देखिए भाई दूसरे मिसरे पर कल जाकर आप अमल मत कर दीजिएगा, बड़ा उसमें बात कही कि आप एहतियात करें, बस फौरन जाके दूसरे दिन अमल मत करने लगेगा। समाअत फरमाए कि रहे न बांस सलामत न बांसुरी ही बजे, रहे न बांस सलामत न बांसुरी ही बजे, उड़ा दो बम के जरिए शराब खाने को, उड़ा दो बम के जरिए शराब खाने को, अमीर हो गया मोहताज दाने दाने को, जमीन
मोहताज दाने दाने को, रहे न पास सलामत न बांसुरी बजे। दीवाने साहब देखिए कुछ फरमा रहे हैं हमारे मोहतरम समातन, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही आ जाइए। जलालुद्दीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि रहे न बांस सलामत न बांसुरी ही बजे, उड़ा दो बम के जरिए शराब खाने को। और एक जी चाहता है इसी हवाले से एक पैगाम, सुभान अल्लाह। आपने जो शेर कहा तो उसी हवाले से ज़हन में बात आई। मैं बहुत दिन बाद ज़हन की मेमोरी में वो याद चीज आ गई। मैं चाहता हूँ 4 मिसरे समाज सम्मान कि ये मशवरा है हमारा जनाब मत पीना। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ये चीज हद से है ज्यादा खराब मत पीना। जलसा हो ये नातिया मुशारा, बेहतरीन शायरी के साथ साथ नाते रसूल के साथ साथ बेहतरीन पैगाम भी उम्मत तक पहुंचना चाहिए। समाज मैं कि नहीं मालूम कि कौन सी बात कब किसके दिल को लग जाए और उसकी इस्लाह का जरिया बन जाए, हिदायत का जरिया बन जाए। समाज फरमाएं कि ये मशवरा है हमारा जनाब मत पीना। ये चीज हद से है ज्यादा खराब मत पीना। जो चाहते हो, जो चाहते हो सरे हशर जाम को सरे का, जो चाहते हो सरे हशर जाम को सरे का, तो भूल कर भी कभी तुम शराब मत पीना। तो भूल कर भी कभी तुम शराब मत पीना। और 4 मिसरे आप आइए नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश कर रहा हूं, बिलखुसूस अता करे। बहुत अच्छे भाई, देखेंगे इमरान भाई। ताबिश भाई, मुझे डॉक्टर नवाज देवबंदी का एक शेर याद आ रहा है कि न दौलत न शोहरत नजर चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। ये हुनर है तो पढ़ सकते हैं आप यहाँ। आए हाय। और दोस्तों, मैंने मुजाहिद भाई से शुरू में एक बात कही थी तो उन्होंने बात को बदल दिया था। मैंने कहा कि जहां जहां हम तीनों होते हैं, मुजाहिद हसन हबीबी साहब, अशफाक बैराची साहब और मैं, जहां जहां हम तीनों रहे 2 दिन से वहीं बारिश हुई है। तीनों ने अपने वाला मामला निकाल दिया था, कहीं मैं भी ना खट जाऊं। बहरहाल मुजाहिद हसन हबीबी साहब की निजामत कामयाबी की जमानत हुआ करती है। बड़े बड़े शोरा इकराम चाहते हैं कि उनकी निजामत में पढ़ने का शरफ हासिल हो, और जिनको मौका नहीं मिल पाता फिर जाकर फेसबुक पर इनके कमेंट में भड़ास निकालते हैं। ये अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों, एक शेर मुझे, हसद की आग में सब जल रहे हैं आज है ताबिश, किसी से भी किसी की अब खुशी देखी नहीं जाती। आज का इंसान, अब फिर पेश कर रहा हूं, हसद की आग में सब जल रहे हैं आज है ताबिश, किसी से भी किसी की अब खुशी देखी नहीं जाती। ताबिश भाई, जलालुद्दीन भाई को शेर बहुत अच्छा लगा तो मैं सुना दूं कि शकील बिन शर्फ ने यह कहा कि ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके हाथ धुलवाऊं। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके हाथ धुलवाऊं। सुना है उसने मेरी जात पे कीचड़ उछाला है, लेकिन फरहान दिल माले गांव ने कहा कि तू मेरी जात में अबायब ढूंढने लगा है, खुदा करे तेरे आंखों की रोशनी बढ़ जाए। राहत इंदौरी ने तो यूं कहा कि मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। डॉक्टर बशीर बद्र ने यह कहा कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और नाचीज ने यह कहा, अता करे नाचीज, ना अहल और निकम्मे सिवा इसके क्या करें। ना अहल और निकम्मे सिवा इसके क्या करें, बैठे हर एक शख्स पे बस तबसरा करें। तो यही होता है।
कुछ लोगों को तनकीद करने की इतनी बुरी आदत होती है, अगर कभी आईने में अपने आप को देख लेते तो उस पर भी तनकीद शुरू कर देते हैं। उसकी भी बुराई, अपने आप को भी नहीं बख्शते, उनका काम ही नहीं दूसरा, बस न कुछ करेंगे न किसी को कुछ करने देंगे। समाज सुनो। अता करे भाई, अच्छा किया जाहिदा ने खुश्क की धुलाई सरफ एक्सल से कर दिया आपने भाई, वाह। अभी आज दिन हम लोग कभी कभी प्रोग्रामों में होते हैं, फेसबुक पे शेयर कर देते हैं कि आज फलां जगह जा रहे हैं, अगली जगह फलां जगह जा रहे हैं, तो कमेंट करने वाले कुछ ऐसे निकल जाते हैं, हालांकि कम लोग होते हैं, अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, दुआ माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने। कुछ लोग ऐसे होते हैं बुरे बुरे कमेंट करते हैं, तो बहरहाल उनके नीचे बस मैं ज्यादा नहीं लिखता, यही लिखता हूँ आप इन्नल्लाह मस्साबिरीन का विर्द कसरत से करें, इफाका महसूस होगा। तो क्या किया जाए, मैं चाहे एक मतला और एक शेर, दो शेर, मतला नहीं दो शेर पेश कर रहा हूं कि माँ पे आसी पड़ी है बिस्तर पर। फेसबुक पर मैंने एक जुमला देखा जलालुद्दीन भाई, बहुत प्यारा जुमला, अगर आपके अंदर सब्र की ताकत है, बर्दाश्त का मादा है, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ताबिश भाई, ये जावेद भाई की ख्वाहिश है, हाँ बिल्कुल। देखिए भाई, किसी की फरमाइश पूरी करूं ना करूं, कन्वीनर की फरमाइश जरूर पूरी करता हूं, और शायर को करना भी चाहिए। नहीं मालूम कि सुबह में नामायामल दाहिने हाथ के बजाय बाएं हाथ में ना मिल जाए। तो ये तो फरमाइश जरूर पेश करूंगा समाज पर मैं। बाएं हाथ का जवाब नहीं है भाई, हाँ। वाह। तो 4 मिनट दो शेर देखेंगे कि माँ पे आसी पड़ी है बिस्तर पर, कि माँ पे आसी पड़ी है बिस्तर पर, लुक़्मा-ए तरे निगल रहे हो तुम, लुक़्मा-ए तरे निगल रहे हो तुम, और छोड़ते क्यों, छोड़ते क्यों नहीं हो बुग़्ज़ व हसद, अरे क्यों जहन्नम में जल रहे हो तुम, क्यों जहन्नम में जल रहे हो तुम, जुल्मत को मिटाने आए हैं। हमदे बारी ताला की फरमाइश है, इसे आखिरी में पेश कर दूंगा समाज, कि जुल्मत को मिटाने आए हैं, शैतान को भगाने आए हैं, लो इश्क नबी के चरागों की कुछ और बढ़ाने आए हैं, दीवानों अदब से बैठो यहाँ, सुभान अल्लाह, दीवानों अदब से बैठो यहाँ, ये बज़्म बड़ी बाबरकत है, हम नात नबी के शायर हैं, हम नात सुनाने आए हैं, हम नात नबी के शायर हैं, हम नात सुनाने आए हैं, और हम नाते नबी के शायर हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आप कुर्बानी दे रहे हैं, सर्दी के मौसम में बैठे, मुझे एहसास है, बहुत थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान रहूंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ठिकाने लग जाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठिकाने लगे आपके दुश्मन। समाज फरमाए। दोस्तों, हबीबी साहब जी, एक साहब पढ़ रहे थे, जलसे में आए थे, अनाउंसर साहब की कोई साइकिल चोरी कर ले गया, ये सुनिए गए वाकया। जी जी। अनाउंसर साहब भी बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा देखो मेरी जो साइकिल ले गया वापस कर दे, वरना मैं वही करूंगा जो मेरे बाप ने किया। ऐलान के बाद थोड़ी देर बाद उस डरता डरता उस वक्त साइकिल ला के वापस कर दिया, और जाने लगा, कहने लगा अनाउंसर साहब कम से कम ये बता दीजिए कि आपके बाप ने क्या कहा था। तो अनाउंसर साहब ने कहा मेरे बाप ने दूसरी साइकिल खरीद ली थी। तो चोर को पहले मालूम होता तो वापस ही नहीं करता। ऐसे तो अनाउंसर साहब से पंगा लेना बड़ा मुश्किल होता है, और हम लोग जब स्टेज पर होते हैं तो हबीबी साहब से खास तौर से, जलाले हबीबी से हम लोग वाकिफ हैं, तो बहुत डरते रहते हैं कि
लेकिन हम लोगों की खुशनसीबी है कि बड़ी मोहब्बतें ये करते हैं और कोशिश होती है कि हम लोगों की दुआ कबूल हो जाए अच्छे वक्त पर, और वो बहुत ख्याल का सपोर्ट करते हैं। शायर को कामयाब करने के पीछे एक अनाउंसर का भी बहुत बड़ा अमल दखल होता है, रोल होता है कि किस तरह एक शायर जहां कहीं पे कमजोर पड़ता है उसकी हौसला अफजाई करता है शायर अनाउंसर। मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। और आइए 2-3 बंद एक नात के पेश करके फिर हमदे बारी ताला पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। समाअत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। कि हर समत रंग नूर में मंजर नहा गए, अल्लाह। हर समत रंग नूर में मंजर नहा गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए। उंगली के एक इशारे से टुकड़े हुआ कमरे, देने लगे नबी की शहादत शजर हजरे। उंगली के एक इशारे से टुकड़े हुआ कमरे, देने लगे नबी की शहादत शजर हजर। क्या 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 ही मौजज़ा मेरे आका दिखा गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए। ताबिश कि ताबिश उसी पे चलने में है कामयाबियां, ताबिश वही है मंजिल मकसूद का निशान, ताबिश उसी पे चलने में है कामयाबियां, ताबिश वही है मंजिल मकसूद का निशान। अल्लाह अल्लाह के हबीब जो रास्ता दिखा गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए। अब वक्त नहीं कि मैं इस कलाम को मुकम्मल करूं जावेद भाई, इसलिए सामिन अब अगर इसे मुकम्मल सुनना हो तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल ताबिश रेहान ऑफिशियल पर मुकम्मल सुन सकते हैं। बहरहाल यूट्यूबर हूं, उसका भी कुछ फर्ज अदा करना पड़ता है। यूट्यूबर की भी बड़ी कुछ मजबूरियां होती हैं। यहां तक मामला कोई वीडियो आप देखते होंगे सबसे पहले यही है कि मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यहां तक मामला पहुंच गया, जज साहब ने मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई, उसे पूछा आखिरी ख्वाहिश है तो वो भी बता दो। मुजरिम ने कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें। ये आलम पहुंच चुका है। बहरहाल एक यूट्यूबर का दर्द होता है। आइए आखिर में वो पेश कर दूं जावेद भाई समाज संभालना। वो जावेद भाई की ख्वाहिश है। हां भाई पढ़ा लिखा लड़का हूं, इतनी सूझबूझ है कि कब कहां कितना पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं नमूने के तौर पर अपनी भी इज्जत आबरू बचाकर मैं जल्दी से रुखसत हो जाऊं। गवर्नर आप भी कहेंगे कि बात बस कीजिए मौलाना, ना मुनासिब खून खौलाना, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि रुखसत हो जाऊं। समाज फरमा लें, देखेंगे ये मौलाना, देखेंगे जावेद भाई। हाँ वही एक ठो और ही पढ़ रहा हूँ। हाँ एक ठो और नहीं कहेंगे, 2 ठो और पढ़ूंगा इंशाल्लाह। 2 ठो। हाँ दोस्तों ये काहे के पीछे बहुत लंबी कहानी है, कभी तनाई में बताएंगे। तो हमारा एक शायर दोस्त है कि ये सुखन तकिया है। तो एक जो हमदे बारी ताला पेश करने जा रहा हूँ, मोहब्बतों से नवाज़े समात में हमारे एक बड़े आलिम दीन का ये कलाम है और इसमें एक बात कही गई कि हर चीज में अल्लाह मौजूद है। तो यहाँ अल्लाह से अल्लाह की कुदरत मुराद है कि हर चीज में अल्लाह की कुदरत नजर आती है। समात फरमाए अता करे भाई। अब आखिरी कलाम है समात कि या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। हाय हाय हाय। हाँ
कि या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। अरफों वाला नाम तेरा, अरफों वाला नाम तेरा, कुन फयकून है काम, अरफों वाला नाम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा, जिक्र है सुबह शाम तेरा, जिक्र है सुबह शाम तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। शम्स कमर तस्बीह करे और शजर सजदे में रहे, शम्स कमर तस्बीह करे और शजर सजदे में रहे, जिक्र चरिंद परिंद करे, जिक्र चरिंद परिंद करे, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। जात है तेरी लामहदूद, हर शय में है तो मौजूद, जात है तेरी लामहदूद, हर शय में है तो मौजूद, एक तू ही सबका माबूद, एक तू ही सबका माबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़े निराले कलाम की फरमाइश की थी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इमरान भाई आपको भी शरीक करता हूँ समाज में, और आपके तमाम दोस्तों को, मैं सबके नाम से यहाँ वाकिफ नहीं, लिहाजा तमाम दोस्तों के हवाले से, चाहने वालों के हवाले से आगे का बंद पेश कर रहा हूँ। आगे जो मिसरे आ रहे हैं, जो तसलसल आ रहा है, इंशाल्लाह झूम जाएंगे समाज में, देखेंगे। या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। नूर मोहम्मद जब चमका, आप भी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर उठा, नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर उठा, जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा जर्रा कहने लगा, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम। वाह भाई वाह बाबा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सलीम प्रधान जी, वाह सुभान अल्लाह। जावेद कलीम साहब इस मंजर को कैच कीजिएगा, हाँ, ताकि कल मैं घर जाकर अपने घर वालों को बता सकूं कि पौली वालों ने पिछली मोहब्बतों की तरह आज भी कहीं कमी नहीं होने, मुझे महसूस नहीं होने दी, एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होने दिया। घर वालों को या घर वाली को ये बता दीजिए, तमाम लोगों को क्योंकि एक शख्स के कामयाब होने के पीछे सबसे ज्यादा किसी खुशी होती है तो उसके माँ बाप को होती, घर वालों को होती है। तमाम फरमाए तो बता सकूं कि मैंने पौली वालों की बहुत मुझे मोहब्बतें मिली, कितनी तो रास्ते में गिर गई, बकौल मुजाहिद कि या अल्लाह या रहम। अब तैयार रहिएगा, आखिरी जो तसलसल आ रहा है शरीक हो जाए, पीछे वाले हजरात में आप भी शरीक हो जाए कि या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाजुक तार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लाला जार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, सहरा में कोहसार में अल्लाह, चोटी पर और गार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, मकतल में और दार में अल्लाह, कुटिया में दरबार में अल्लाह, पत्तों में यशजार में अल्लाह, रूहों के इकरार में अल्लाह, वहशी के इनकार में अल्लाह, खालिद की ललकार में अल्लाह, अय्यूबी अलगार में अल्लाह, अय्यूबी अलगार में अल्लाह, अपनों में अगयार में अल्लाह, बाहर अल्लाह, घर में अल्लाह, नगर में अल्लाह, डगर में अल्लाह, शजर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, सफर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, तारों में
उस्मानो हैदर में अल्लाह, कुरान की तफसीर में अल्लाह, हैदर की शमशीर में अल्लाह, देवबंद की तनवीर में अल्लाह, महमूद और शबीर में अल्लाह, कासिम की तंजीर में अल्लाह, कासिम की तहजीर में अल्लाह, तैयब की तकरीर में अल्लाह, अशरफ की तहरीर में अल्लाह, गंगोही तदबीर में अल्लाह, याकूबी ताबीर में अल्लाह, मक्की की तज़कीर में अल्लाह, मदनी की तज़कीर में अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े होकर इस्तकबाल करे भाई इस शेर का, फिर पढ़े इस तसलसल को भाई। जिंदाबाद। फिर ये पेश कर रहा हूँ। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। क्या अल्लाह की मैं कुदरत को बयान किया है। आखिरी हिस्सा फिर पेश कर रहा हूँ। हाय हाय हाय, वाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखें, जो इनाम उनाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि मेरे बाद कोई शायर और है नहीं, या तो बच्चा उच्चा कर ले जाने कोई जरूरत नहीं। मैं आखिरी शायर हूँ समात पर। वाह। ये बस मैंने आपको हंसाने के लिए कहा, किस लालच की बिना आपने नहीं किया। लाजम इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताजा दम होते रहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान की तफसीर में अल्लाह, हैदर की शमशीर में अल्लाह, हैदर की शमशीर में अल्लाह, देवबंद की तनवीर में अल्लाह, महमूद और शबीर में अल्लाह, कासिम की तहजीर में अल्लाह, तैयब की तकरीर में अल्लाह, अशरफ की तहरीर में अल्लाह, गंगोही तदबीर में अल्लाह, याकूबी ताबीर में अल्लाह, मक्की की तज़कीर में अल्लाह, मदनी की तफकीर में अल्लाह, उस्मानी तफसीर में अल्लाह, देवबंदी हर पीर में अल्लाह, आमिना की तकदीर में अल्लाह, आयशा की ततहीर में अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीमो या रहीम। अब खाली फरमाइश लेके आ रहे हैं, समात फरमाए ला इलाहा इल्लल्लाह। इंशाल्लाह इस फरमाइश को अगले साल में पेश करूंगा, समात फरमाए इंशाल्लाह। ये तो देखिए, इतना पढ़ने के बाद शायर थक जाता है, लेकिन ये सब एनर्जी का काम करते हैं। इसको देखकर बड़ा हौसला मिलता है, बिल्कुल एक तवानाई आ जाती, नया ताजगी आ जाती। नहीं, आप लोगों ने बहुत नवाजी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं, आपके चेहरे के तासुरात, आपके होठों की मुस्कुराहट हमारे लिए कैप्सूल का और एनर्जी का काम करती है। समात फरमाए, वरना ला इलाहा, आप मुझे गुमराह कर रहे हैं। और ताबिश भाई, लालच दे देकर गुमराह कर रहे हैं आप मुझको। ताबिश भाई, ये हमारे भाई जो इनाम से नवाजते हैं, इनके देने का सिर्फ एक मकसद होता है कि आप इससे दूध पी के अपने कलेजे के अंदर ताकत पैदा करें। इससे हरगिज आप रजनीगंधा खाने की कोशिश ना करें, ठीक है? इस चीज की कोशिश करें, है कि नहीं भाई? आप लोग तायद करते कि नहीं इस बात को? हाँ, ताकि हमारे शायर का सीना मजबूत रहे। वाह जी, अता करें। ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी हिस्सा चल रहा है, पेश कर रहा हूं समाज में। ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने आगे बैठे हुए मैं तमाम मौजूद जितने हजरात हैं, जितने आगे लोग बैठे हैं, मैं एक बार इन तमाम लोगों के हवाले से बंद पेश कर रहा हूं समाज में कि सूरज चांद सितारों को और धरती के नजारों को, सूरज चांद सितारों को और धरती के नजारों को वही सजाने वाला है, वही सजाने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। आखिरी बंद, उसके बाद जहमत तमाम। एक बार फिर मैं माइक ऑपरेटर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि कहीं से मुझे थकावट का एहसास नहीं हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा माइक चलाया आपने, जज़ाकल्लाह। माइक का दारोमदार होता है पूरे प्रोग्राम के कामयाबी नाकामी पर, माइक का भी बहुत बड़ा दखल होता है माशाल्लाह। पढ़ने में बड़ी आसानी हो रही। समात फरमाएं ला इलाहा इल्लल्लाह, मौला हमको कर ले कबूल, अल्लाह अल्लाह, हमको आता हो इश्क रसूल, मौला सबको कर ले कबूल, मौला सबको कर ले कबूल, सबको अता हो इश्क रसूल, सबको अता हो इश्क रसूल, सब पर हो रहमत का नुज़ूल, सब पर हो रहमत का नुज़ूल। ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह
अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं ये ताबिश भाई, ये हमारे सलीम प्रधान जी है, आपको सुनकर ये गदगद हो गए, दिल इनका गार्डन हो गया, नवाज रहे हैं आपको। मैं असद मेहताब साहब से गुजारिश करता हूं, आपका इलाका है, आपकी बस्ती है, तमाम लोगों का आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और एक ऐलान करें कि ये मुशायरा ख़त्म नहीं बल्कि आइंदा सालों के लिए मुलतवी किया जा रहा है। एजाज भाई आप सबसे पहले मत जाइए, बैठ जाइए। मैं तमाम शोराए किराम, नकीब हिंदुस्तान, तमाम शोराए किराम, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, मेरे भाई असद बस्तवी साहब, अशफाक बहराइची साहब, ताबिश रेहान साहब, फ़खरुल इस्लाम साहब, नबी रहम सागर साहब, मैं सभी लोगों का इस कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं सामाइन का, जिन्होंने बड़ी ही मोहब्बतों से इस नातिया मुशायरे को कामयाब किया। आइंदा साल तक के लिए ये मुशायरा मुलतवी किया जाता है। मीडिया से हमारे साथी अयाज भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कल ये पूरा प्रोग्राम अपने अखबारों में ज़रूर छापेंगे। कादिर भाई, फैसल भाई, आलम भाई, तमाम अराकीन कमेटी का शुक्रिया अदा करते हुए, तम यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, ये बात कहते हुए कि अगले साल या अगले प्रोग्राम तक के लिए इस प्रोग्राम को हम लोग वहां तक मुलतवी करते हैं। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआ पढ़ ले। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व